फरमाते मुझे मेरे रब ने गैब का इल्म दिया है। तो जनाबे वाला चचा कहते हैं हाथ बढ़ाओ भतीजे, हाथ बढ़ाओ भतीजे, इसी बात पे हमें कलमा पढ़ा दो, हल्का बगोश इस्लाम कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही ज़बान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले कहते थे भतीजा 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 भतीजा, और कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। सगे चचा उम्र में 2 साल बड़े, सामने खड़े, उम्र में 2 साल बड़े, सगे चचा कहते हैं, क्या कहते हैं सगे चचा? या रसूल अल्लाह। और महमदपुर सिरसी में वहाबी कहता, ये हमारे इलाके में गांव है महमदपुर सिरसी, एक आदमी है इतना बड़ा दरीदा दहन है, इतना बड़ा गुस्ताख है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा हो। बीच चौराहे पे कहता नबी हमारी तरह हैं। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में, फ्यूज उड़े पड़े। जालिम कहता नबी हमारी तरह है, तेरी तरह। उस हुस्न को चैलेंज करता जो बरेली वाले ने नक्शा खींचा है मेरे नबी के हुस्न का। फरमाते हैं भजनपुर वालों, अगर तुम इल्म से जरा सी भी दिलचस्पी रखते हो तो लफ्ज नमक पे गौर करना, और आला हजरत के ये जो नमक का लफ्ज सेट किया मेरे आला ने अपनी शायरी में, उस पर गौर करना। मेरे आला फरमाते हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, जोर से, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलिए दिलारा हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा नबी। तुम्हारी समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया। मुझे लग रहा है या तो टाइम ज्यादा हो गया, हो तो गया, तो तुम्हारी समझ में आता तो मुझे पता चल जाता। हुस्न खाता है जिसके नमक की, दोबारा सुन लो दोबारा। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलिए दिलारा हमारा नबी। अजी जनाब वाला थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जानते हो मैंने कलमा क्यों पढ़ा? सरकार फरमाते जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहने लगे आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, जब आप पालने में लेटे थे मैं वहीं खड़ा था, घर तो एक ही था, मैं वहीं खड़ा था, मेरी नजर अचानक चांद पे चली गई। तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह, बड़ी तेज तेज चल रहा था चांद, एक ही लम्हे में इधर, उसी साथ में उधर, उसी साथ में इधर, इसी साथ में इधर। हैरत की इंतहा न रही, स्लोली चलने वाला ये चांद इतना फास्ट कैसे होगा? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बहुत हैरान था। अचानक पालने में लेटे हुए नबी तुम्हारी उंगली पे मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने देखा मुस्तफा जिधर को उंगली चल रही थी सरकार की, आसमान का चांद उधर को ही घूम जाता था। बरेली वालों ने इसका तर्जुमा यूं किया है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में। अरे क्या है बरेली वाला कुर्बान, बरेली वाले तेरी शायरी पर, तेरे इल्म पर, तेरे फन्ने तफसीर पर, तेरे फन्ने उसूले फिक़ह पर, खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी का इल्म कभी ना कभी इंशाअल्लाह देखोगे हैरान रह जाओगे। तो फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बागत है में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त हुए बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। तुम अब तो सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हो, तो तुम समझ रहे हो ये तो पढ़ ही रहे हैं। माशाअल्लाह कहते रहो कुछ ना कुछ, हाँ हूँ करते रहोगे तभी तो बात बनेगी। सुभान अल्लाह कहते रहो। अब जो मैं सुनाना चाहता था अब यहाँ से शुरू हो रही है, सुना लूं? जो अब मैं सुनाना चाह रहा था वो यहाँ से शुरू हो रही है, और ये 2 मिनट में पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो आका पाक साहिब लौलाक ने फरमाया चचा तुमने इतने ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले आगे की मुझे नहीं खबर, आगे की या रसूलल्लाह आप ही बताओ। अब मेरे नबी उस वक़्त की अब सुना रहे हैं, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आपने इतने ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। दुनिया की पहली हस्ती है, चांद भी बात नहीं कर रहा, वरना चांद किसी से बातें, चांद से सब बातें कर रहे हैं। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बच्चों को लेकर गोद गोद में कह रहे हैं चंदा मामा दूर के, मगर मामा को पता नहीं भांजा किधर है। तवज्जो है? मगर दुनिया में पहला रिकॉर्ड है नबी बातें कर रहे हैं चांद से। तो
तो चांद भी मेरे नबी से बातें कर रहा है। बातें क्या कर रहा है वो नबी, वो भी बता रहे हैं क्या बातें कर रहा है। तो हमने कहा या रसूलल्लाह क्या बातें कर रहा था चांद? तो मेरे नबी फरमाते हैं वो कान युलहीनी, वो क्या बातें ही कर रहे थे, वो कान युलहीनी, वो ये कहता था मुझसे, ए मेरे चचा, वो मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं कान युलहीनी अनिल बुका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। वकुन तो समय तो न बताऊँ ही न काना यस्जुद तातल्लर से, और मेरे चचा जी भी चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। अरे ओ लोगों, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, इमरान हनफी को यकीने कामिल कसम खा के कह दे, इमरान हनफी जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श आदम के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, अल्लाह की कसम वो नबी मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी कानों से सुनता है और जवाब अता फरमाता है। इसीलिए तो बरेली वाले बोले मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आज कुछ लोगों को इस सलाम से भी चिढ़ हो गई। अबे सलाम से खाए की चिढ़ है बे, अबे हो क्या गया अबे तुझे हैं? आला हजरत के सलाम, आला हजरत का सलाम गवारा नहीं है, सुन्नी कहता अपने आप को। अबे सुन्नियत की शान है आला हजरत, रिकॉर्ड देख, इतिहास पढ़ या किसी आलिम के पास बैठ, जानू अदब तय कर। तवज्जो है, आज बहुत सारों को आला हजरत का सलाम गवारा नहीं है, मुझे अफसोस होता है। हो क्या गया इन जाहिलों को? तवज्जो है, और अलिफ से लठ याद नहीं है, 1 मिनट में पानी पिला दूंगा मैं, 1 मिनट में। तवज्जो है, और आला हजरत के सलाम को रोक रहे हैं बहुत सारे लोग। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम गवारा नहीं है। अबे क्यों नहीं है बे गवारा? क्या बात है, बता तो आके, बात तो कर। तवज्जो है, बात कर, बता कि इसमें खराबी क्या है, कोई खराबी तो बता। खराबी भी कुछ बताता नहीं, और खराबी बताएगा कैसे? खराबी वो बताएगा जिसका कुछ धनिया हो, और जब धनिया ही नहीं है, बस लोगों के पीछे खड़ा, जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ। अबे आगे बढ़कर देख जाम कैसा लगा हुआ, अकल तो इस्तेमाल कर। बस भीड़ के पीछे खड़ा, किसके पीछे खड़ा? भीड़ के पीछे जाम लग रहा, खड़ी कर लो भैया गाड़ी। क्या हो गया? जाम लगा हुआ, जाम लग गया गाड़ी। एक अकलमंद आदमी पीछे जाम में फंस गया, उसने सोचा यार देख के आऊं जाम है कैसा लगा हुआ। बात समझ रहे? वो निकला गाड़ी में से, और गाड़ी में से निकल के चला चला, चलते 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 बहुत दूर जाके उसे सबसे आगे एक ट्रक मिला। वो ट्रक थोड़ा टेढ़ा था और उसका ड्राइवर आराम से सो रहा था खर्राटे लेके, और आगे साफ था। उसने उसे जगाया, क्यों भाई यहाँ बीच रोड पे, बीच रोड पे सो रहा तू? तुझे शर्म का पता नहीं है बेहूदे? कितनों की ट्रेनें निकल गई, कितनों के फ्लैट छूट रहे हैं, और कितने बीमार करा रहे। तो वो बोला कि मुझे हल्की सी नींद आ गई और बस मैं ऐसे ही पीछे को खड़ा हो, मुझे पता ही नहीं चला। और जनाब वाला तब जाकर उसे जगाया, वो आगे बढ़ा, पूरा जाम खुल गया। अबे आगे तो बढ़ रहे, भीड़ के पीछे खड़ा, आगे बढ़ के देख, आला हजरत की किताबें पढ़ के देख। क्या मैचिंग है यार, अरे शानदार दलील नहीं है? आला हजरत की किताबें पढ़ के देख,
आजम खान साहब